हे एवरीवन, once again वेलकम बैक टू हेल गार्डन। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 439। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई वुड से आप एल्केमी को मिस कर चुके हो, क्योंकि पूरा आर्क ही एल्केमी के बारे में था। आई थिंक उसे आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे अगर बात करिए इस एपिसोड की तो हम इसमें ट्रिबुलेशन और बाकी चीजों पर फोकस करेंगे। इससे पहले एपिसोड को शुरू करें, सारे प्रीमियम मेंबर्स को स्पेशल थैंक्स। फाइनली शाउट आउट टू शानू पंडित एंड आई एम द बॉस, जो कि अब तक हमारे जेन्युइन सपोर्टर्स बन के हमें सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास फाइनली थर्ड जेन्युइन सपोर्टर है, जो है हसीबुल्लाह अहमदी। आई होप मैंने ये सही नाम प्रोनाउंस किया है। सो थैंक्स फॉर बीइंग आवर जेन्युइन सपोर्टर्स। चलो बात करते हैं इस एपिसोड की। हम जानते हैं कि पिछले पार्ट के लास्ट में ऑलमोस्ट ट्रिबुलेशन की शुरुआत हो चुकी थी। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जब लोग एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कोई कहता है तो लाल कपड़ों वाली लड़की स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट की है। ऑफकोर्स इसके बारे में और भी जानकारियां मौजूद थी। जैसे फिर कोई बोलता है ये लड़की हमारे डूइन कॉर्नर के राइजिंग स्टार्स में से लेजेंड बन चुकी है। उसकी एल्केमी ऑलरेडी 6th ग्रेड की पीक पे पहुंच चुकी है। उसका सबसे पहले पिल को फॉर्म करना बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। ऑफकोर्स इससे पहले लड़की खुश हो पाती, एक के बाद एक औरों को ही फिर फॉर्म होने लगती है। रंबलिंग आवाजें के साथ थंडर क्लाउड्स फूलते हैं। इनमें दिखाई देती है वो टेरिफाइंग चिंगारियां। उस टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से हवा भारी हो जाती है, साथ में चारों तरफ फैलता है वो पिल्लौरा। फाइनली इसी मोमेंट में आसमान पड़ा था, एकदम जलती हुई चांदी की तरह, इसमें से बिजलियां बहती हैं। वो डीप गटरल साउंड ये लोगों की रूह कबा के रख देता है। साथ में ऊपर के बादल और भी तेज चढ़ने होने लगे थे। ये अपनी सारी पावर को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं एक सिंगल वॉर्टेक्स के ऊपर। जब यहाँ से दूर खड़ी एक ब्यूटीफुल सी शैडो सीन को देखती है तो उसके एक्सप्रेशन शॉक और एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। वो अपने हाथ से मुंह को ढके बोलती है 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर। वो रजी थंडर क्लाउड्स को देख के वो गहरी सांसें ले रही थी। अगर एल्केमिस्ट की ट्रिबुलेशंस की बात करी है तो उनमें भी 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर ये वन ऑफ द मोस्ट फियरसेस्ट में से एक है। इसे समन करने का मतलब ये है कि पिल का ग्रेड ऑलरेडी नॉर्मल इमोर्टल पिल से काफी ऊपर जा चुका है। ये साइन होता है कि पिल एंटर करने वाली है 7th रैंक पीक पे। ये एक ट्रू प्रोडिजी का मार्क था। और 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर की भी 1 से लेकर 7 स्टेजेस होती हैं, और जब ये सातों स्टेजेस क्लियर हो जाती हैं तो पिल फाइनली बन जाती है होली रैंक। लेकिन थ्रू आउट द हिस्ट्री बस ऐसे कुछ ही एल्केमिस्ट रहे हैं जो कि ऐसे कारनामे को कर पाए। इवन पेट्रिया की याओएन के पास भी ऐसी पावर नहीं होती है जो कि फुली फॉर्म होली पिल थंडर का सामना कर सके। जियान जो कि अब भी अपने फाइनल इंग्रेडिएंट के ऊपर फोकस कर रहा था, आसमान के इन बादलों को देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है एक्चुअली में 7 प्रोफाउंड डीमन लाइटनिंग है। भले इसमें अभी कोई कलर नहीं आया है, लेकिन तब भी इसके टैलेंट को फ्राइटनिंग कहा जा सकता है। ये सच में पूरे डूइन कॉर्नर के टॉप जीनियसेस में से एक है। स्माइल तो फर्स्ट पीक के ऊपर याओइचेन के चेहरे पे भी थी। वो कहता है कि इमोर्टल रैंक 6 ग्रेड की पीक की पिल चेंज होती हैंड सील्स, उसके पिल कर्डन की फ्लेम और भी इंटेंस हो जाती है। इनमें से राइज होती हैं फ्लक्चुएशंस जो कि बाकियों को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। याओइचेन जिस पिल को रिफाइन कर रहा था उस लड़की से डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर थी। आखिरकार ये ऑलरेडी 7th ग्रेड इमोर्टल पिल के लेवल में जा चुकी होती है। याओइचेन के ट्रू कॉम्पिटिटर्स की बात करी है तो वो भी बस एंशिएंट टाइम के जीनियसेस में से होते हैं। तो उसको शैनोंग जैसे लोग भी थे। उसके साइड में बैठी याओइशुआन, वो भी गहरी सांस छोड़ के अपनी रिफाइनमेंट को कंटिन्यू करती है। फिर वो एक इशारा करती है जिसे उसके पिल कर्डन का मेडिसिनल एसेंस और सारी की सारी जो कि उसने एक्यूमुलेट करी थी वो याओइचेन के कर्डन में चली जाती है। उसके एक्सप्रेशन काम थे लेकिन आवाज ये एकदम पत्थर की लकीर जैसी थी। वो खुद से उड़ाती है अगर जियान हमें सरपास नहीं भी कर पाता, लेकिन तब भी मुझे वो अनईजी फीलिंग आ रही है। चलो इसे प्रॉपरली खत्म करते हैं। जब याओइचेन इस सीन को देखता है उसका चेहरा वहीं पे जम गया था। वो बोलता है लिटिल सिस्टर तुम, लेकिन याओइशुआन के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो बता रहे थे कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है। याओइचेन नोट करता है, डिटर्मिनेशन फ्लैश होती है उसकी आंखों में भी। वो जूनियर सिस्टर याओइशुआन बोलती है ब्रदर आपकी सोल पावर दुई भले होली लेवल तक पहुंची न हो, लेकिन मेरी एनर्जी के साथ हम इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल अपनी याओ क्लैन के लिए सिक्योर कर सकते हैं। याओइचेन भी नोट करके रिप्लाई करते हैं ऑलराइट। तो चलो आज इस दुनिया को विटनेस करते हैं कि हमारे याओ क्लैन की सुप्रीम आर्ट क्या होती है। दोनों अपनी पावर को कंबाइन करने लगे थे। हमिंग आवाजों के साथ इनका कर्डन
कल्डन ट्रेम्बल होता है। गूंज देखते जूइंग की आवाज, इसमें से एक रोशनी आसमान में उठी थी बिल्कुल वॉल्केनो की तरह। ये फर्स्ट पीक से आने वाली फ्लक्चुएशंस इतनी इंटेंस होती हैं कि उन सीजन्ड एल्डर की आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। ऐसा फल तो बाकी लोग भी हो रहे थे। उस स्पिरिचुअल हर्ब्स के जलने की स्मेल और बादलों का मोटा होना, ये बंद नहीं होता है। कुछ एल्केमिस्ट जिन्होंने अपनी पीस को कंप्लीट कर लिया होता है वो रिस्पेक्टफुली बाउ करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं अपने रिजल्ट्स को, फिर चुपचाप से ऑल्टर माउंटेन पे जाकर रिजल्ट का इंतजार करने लगे थे। इन्हें पता थी अपनी रैंक्स जो कि 6 और 7th ग्रेड में होती हैं, और ऑफ कोर्स वो टॉप कंटेंडर से कम्पीट नहीं कर सकती। लेकिन इस कंटेंट के टॉप टैलेंट्स को ऐसे रिफाइन करते हुए देखना, ये भी इनके लिए वरदान से कम नहीं था। बेसिकली जस्ट जियान और याओशिन जैसे रिफाइनर्स को देखना ही ये इनके लिए एनलाइटनिंग था। विजियन जो कि अपनी फ्लेम को कंट्रोल कर रहा होता है, वॉइस कोड के बोलता है नहीं कुछ गलत है। हाउएवर अभी उसके सोल परसेप्शन में कुछ भी आया नहीं था। उसे लाके कंटिन्यू करता है, जाने दो, मैं चिंता बाद में करूंगा, मुझे पहले अपनी पिल को फॉर्म करना होगा। आंखों में एम्बर लाइट भर गई थी। बिना हेजिटेशन की इरप्ट होती है एम्बर होली फ्लेम। ये पफिंग बूमिंग वायु सा रोर करती है। कर्लन के अंदर बहुत सारे लिक्विड एसेंसेस ये एक दूसरे में swirl करने लगे थे। ये बिल्कुल स्पेस में गैलेक्सी जैसे लगते हैं। ऑफ कोर्स सारे एसेंसेस एक जैसे नहीं होते, कुछ तो रेनबो ग्लास जैसे थे तो कई सिल्वरी डस्ट जैसे। हाउएवर एक बात होती बिल्कुल कॉमन, इन सब में ब्लाइंडिंग प्योरिटी मौजूद थी। हर एसेंस का ड्रॉप ये बहुत मेहनत से बनाया गया होता है और इसमें मौजूद होती है टेरिफाइंग वाइटैलिटी। जियान भी कहते हैं अब बस रह गया है फ्यूजन, क्योंकि इन सब के फ्यूज होने के बाद ही पिल का जन्म होगा, फिर मुझे भी ट्रिबुलेशन का सामना करना होगा। जियान की एक बार नजरें घूमती चारों तरफ, वो कहता है याओचेन, शेनोंग, हनमियो और लिंगजी लगता है चारों 7th रैंक इमोर्टल ग्रेड की बीकी पेस को टारगेट कर रहे हैं। ये सच में एम्बिशियस है, लेकिन उस लेवल की थंडर ट्रिबुलेशन कोई जोक नहीं होने वाली। इनके पास रिलाई करने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। जियान को अपने अलावा 9 पीक्स में से 4 ही पहचान में आते हैं। इनके कर्डन से इरप्ट होने वाली एनर्जीज बहुत पावरफुल थी और एक खुद के कर्डन से भी ज्यादा स्टेबल भी होती हैं। स्टेबिलिटी का भी अलग अलग मतलब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेंस एनर्जी के फ्यूज होने के बाद भी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, दूसरी जगह पे एनर्जी की कमी हो तो वैसे भी याद रिएक्ट नहीं कर पाएगी। और कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जियान की जो कि उसके माथे पे बड़ी बड़ी चिंता की लाइंस बना देती है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने के बाद जियान की दिल की काफी स्लगिशी हो गई थी, खासकर जब पिछली बैटल ने जियान को बिल्कुल ड्रेन कर दिया हो। इस रिफाइनमेंट के दौरान भी जियान ने बस पीक 70% ही रिकवर हो पाया था, और ये होता यहाँ की टेरिफाइंगली थिन एनर्जी की वजह से, जो कि ऊपर की थंडर ट्रिबुलेशंस और जियान यानजोन के बैटल का रिजल्ट था। ऐसी कम स्पिरिचुअल एनर्जी में सांस लेना भी जियान को अनईजी फील करवाता है। अगर उसकी स्ट्रेंथ मिड रिफाइनमेंट में खत्म हो गई तो ये सच में एक बड़ा डिजास्टर बन जाएगा। आखिरकार होली रैंक की बिल को रिफाइन करने में एक वास्ट और कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो चाहिए होता है। एक छोटी सी फ्लक्चुएशन भी फ्यूजन को कोलैप्स कर देगी। वो सांस को छोड़ते हुए खुद को दिलासा देता है कि जो होली एनर्जी मैंने कलेक्ट करी है, लगता है उसकी हेल्प से मैं पिल को फॉर्म कर पाऊंगा, और चांसेस उसके भी हैं कि ये क्वाज़ी रैंक की होली पिल एक्चुअली में एक ट्रू होली रैंक बन सके। हाउएवर वो अंदर ही अंदर से जानता था कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। स्पेशली पिल के बाद जो 8th रैंक होली थंडर आएगा, उसे इमेजिन करने की भी जियान की हिम्मत नहीं होती। अपने पैरों को मोड़ के बैठा हुआ जियान फिर से अपने दिमाग को फोकस में लाता है। वो नोट करके कहता है चलो फ्यूजन शुरू किया जाए। फिर उसके आईब्रोज के बीच में से ग्लो निकला था, फिर इसमें वेंगूम वेंगूम की आवाजें गूंजती हैं। वो एम्बर ऑफ सोल फायर कल्ड्रन, ये सारी एनर्जी एसेंसेस को जियान ने पहले तैयार कर लिया था, वो इन्हें एक दूसरे के पास लेके आने लगा था। जियान सारी लेयर्स को बहुत अच्छे से सील कर देता है, जैसे टेम्परिंग और भी अच्छे से हो सके और इसमें कोई इंस्टेबिलिटी या फिर फ्लॉ न बचे। ये सीन था कुछ मिनट्स के बाद का। जियान कहते अब सब कुछ तैयार है। वो देता है ऑर्डर फ्यूज फॉर मी। उसकी इस कमांड पे 6 रिफाइंड होने वाले एसेंस के क्लस्टर्स वो जलने लग जाते हैं, चाहे वो ब्लू न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड हो या फिर ग्रीन पाउडर, जो कि स्नेक फॉलिंग स्काई ग्रास से आया था। ये जियान की फ्लेम का फिर से विरोध करने लगे थे। इनमें से ब्लब ब्लब मफल्ड बैंग की आवाज सुनाई देती है। ये फ्लेम्स को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल पावर इन्हें भागने नहीं दे रही थी। वो क्लैशिंग और हिसिंग की आवाजें बता रही थी कि सच झुकाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और इस समय जियान भी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि गलत कदम सब कुछ तबाह कर देगा। वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है मुझे भरोसा नहीं कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। सुश की साउंड साथ हैंडसीज चेंज होती हैं। उसकी फेड हो रही सोल पावर का फिर से अपने एफर्ट्स को लगाती है। साथ में जियान जितनी भी दुखी को रिकवर करता है वो भेज देता है सीधा कर्डन के अंदर। उसके माथे पे से पसीने की बूंदें जमीन पे गिरती हैं, सुनाई देती है टिकटॉक की आवाजें। इस मॉन्स्टर्स प्रेशर की वजह से जियान की बॉडी ट्रेम्बल होती है। दिल एकदम कांप रहा था, जैसे हाथ से रेत फिसलती है वैसे ही जियान की एनर्जी के साथ हो रहा था। अगर हम इस मोमेंट में उसकी कर्डन के अंदर के सीन को देखें तो वहाँ पे हल्की सी पिल शेडो
अपने फॉर्म को लेने लगी थी। हम करते हैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड। ये वो समय होता है जब जियान के चेहरे पे आती है एक बिटर स्माइल। उसे रिला के बोलता है, मैं अब समझा कि ये लोग मेरे बारे में ऑप्टिमिस्टिक क्यों नहीं है। इसका रियल रीजन है पावर। 8th रैंक होली ग्रेड की बिल को रिफाइन करने के लिए कम से कम 8 स्टार दोशन की स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, लेकिन अभी वो 7 स्टार दोशन की परफेक्शन पे था। उसकी सक्सेस रेट 1000 में से 1 की थी। जो जियान कुछ पलों की वीकनेस फील कर रहा होता है वो लैक ऑफ कंट्रोल नहीं था, बल्कि वो पिल की खुद की एनर्जी की डिमांड होती है जो कि जियान के 2 कोर्स को क्रश करने की कोशिश करती है। जियान अपनी भेड़ी जैसी नजरों को घुमाता है बाकी के पीक्स की तरफ। वो हल्के हल्के एनर्जी हालोस। जियान कहता है, लगता है इंजुलिंग पीक्स का ट्रू पर्पस पिल फ्यूजन में हेल्प करने के लिए एनर्जी को कलेक्ट करना है। उसे अचानक से समझ में आया था उन खम्भों के एनर्जी चैनल्स के अंदर अपनी एल्केमी लेवल से ऊपर की पिल रिफाइन करने का मौका होता है। आखिरकार वहाँ इकट्ठी होने वाली एनर्जी ये पर्सनल स्ट्रेंथ को कंपनसेट करती थी। ऑल्दो सक्सेस की गारंटी तो नहीं देती है, लेकिन ये देती है एक फाइटिंग चांस को। अब बस इन लोगों के लिए बचा रह जाता है बस एक चैलेंज, जो थी थंडर ट्रिपुलेशन। जियान के चेहरे की करवाट की स्माइल और बढ़ जाती है। आखिरकार भले ही जूलिंग पीस काफी शानदार हो, लेकिन लोग जानबूझ के अपनी नेचुरल लिमिट से ऊपर नहीं जाएंगे। ये भले कॉशियस और प्राउड हो, लेकिन रेकलेस नहीं थे। ये अंधाधुंध किसी भी लेवल की पिल को रिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिल की जान भी ले सकती है। अपनी परेशानी को पहचान के जियान वॉइस रिकॉर्ड के गहराई सोचता है। उसकी दुखी की कमी और उसके खंबे के चारों तरफ की हल्की सी एनर्जी इसने जियान के हाथों को बांध दिया था। अगर वो अपनी एनर्जी को जल्दी से रिप्लेनिश नहीं कर पाता तो उसका कर्नल अनस्टेबल हो जाएगा, और अब तक इन 40-45 दिनों में उसने जितने एफर्ट्स लगाए हैं वो भी खाक में मिल जाएंगे। हाउएवर फ्यूजन जब शुरू हुआ था पीछे मुड़ने का मौका नहीं होता है। जब जियान सोच रहा होता है कि वो कैसे सक्सेसफुल हो, तभी दूर से उसके कानों में सुनाई देती कई मॉकिंग आवाजें। कोई कहता है वेल वेल, लगता है फाइनली जियान ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर लिया। तो कोई कहता है बस एक अनजान सा लड़का जिसकी एम्बिशंस आसमान से भी ऊपर है। क्या उसे सच में ऐसा लग रहा है कि वो होली पिल को रिफाइन कर लेगा? रिडिकुलस। तो कोई कहता है सच में हेवंस भी उसी की हेल्प करते हैं जो वर्दी है। कोई कहते हैं हाँ येंजुआन, तुम्हारा मरना सच में बेकार नहीं गया। भले ही तुमने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया हो, लेकिन इसे इंश्योर हो गया है कि आगे और कोई ऐसा अनजान मूर्ख नंबर 1 एल्केमिस्ट टाइटल की वो अपनी नजरें नहीं टिकाएगा। ये पेनी पेनी जहरीली हंसने की आवाजें, जिनमें सफेद जहर उगरने वाला वो शैनोंग था जिसकी आंखों में मैडनेस भरी होती है और राइज होती है उसकी सोल पावर, लेकिन उसकी कमजोर हो रही नजरें जियान की फ्लेम्स के ऊपर से हटती नहीं है। वो अच्छे से सेंस कर पा रहा था कि जियान की कर्लन के अंदर की फ्यूजन एनर्जी अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। एक टाइम पे दिखने वाली माइटी फ्लेम बस जैसे से फ्लिकर ही हो रही होती है। इतना प्रूफ शैनोंग के लिए काफी था। उसके हिसाब से जियान वाज फिनिश्ड। सीन चलता है कुछ और मोमेंट तक। फाइनली शैनोंग का भी ट्रेम्बल होने लगा था। उसके कर्लन में से थम 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 की आवाजों के साथ वो पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं। अभी उसके फर्नेस के अंदर के मेडिसिनल एसेंसेस ये सक्सेसफुली मर्ज हो चुके थे और रोरिंग फ्लेम्स के अंदर एक हल्की सी पिल दिखाई देती है और इसी मोमेंट में आसमान इरप्ट हुआ था। उन क्रैकलिंग आवाज के साथ बिजलियां ह्यूज सरपेंट का फॉर्म लेती हैं। आसमान की डार्क क्लाउड्स में बनने लगा था ह्यूज वॉर्टेक्स। फिर इसमें से एक लाइट फ्लैश हुई थी। इसे देख के कोई बोलता 7 परफॉर्म डीमन लाइटनिंग फिर से, और इस बार कलर्ड है कि किस लेवल की होने वाली है। वाटर माउंटेन के ऊपर लोग अपनी सीट पे खड़े होने लगे थे। इनकी नजरें शैनोंग के ऊपर के थंडर क्लाउड्स के ऊपर टिकी होती हैं। सब जानते थे कि 7th ग्रेड इमोर्टल लेवल की पिल ये 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर को बुला सकती है, लेकिन इसके अंदर फॉर्म होने वाले कलर्स होते हैं जो कि मेडिसिन पिल की ट्रू पावर को डिटरमाइन करेंगे। बादलों में जितने ज्यादा रंग दिखाई देंगे उतना ही हाई होगा ग्रेड पिल का। ऑफ कोर्स तभी असली टेस्ट लाइटनिंग का सामना करने में होता है, क्योंकि थंडर ट्रिपुलेशन को समन करना एक चीज थी, उसे सर्वाइव करना बिल्कुल अलग। याओ चैन की जूनियर सिस्टर याओ शोवान, उसकी नजरें जाती हैं जियान की कर्डन के ऊपर जिसके अंदर की फ्लेम काफी अनस्टेडी लगती है। वो बोलती है जियान कर क्या रहा है। 8th पीक के चारों तरफ का टेम्परेचर काफी तेजी से ड्रॉप हो रहा था। एसेंस मर्ज तो होते हैं लेकिन अनइवनली, ये इनकम्प्लीट और अनस्टेबल दिखते हैं। उसके हालात को देखे तो बिल्कुल कहा जा सकता था कि प्रक्रिया फेलियर की तरफ आगे बढ़ रही है। वो उससे बोलती कि इसने गिव अप कर दिया। आखिरकार जैसे ही कर्डन के अंदर की फ्लेम खत्म होती है खात्मा होगा पिल का भी, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट जो कि हमेशा से पैनी रही है वे कुछ और कह रही थी। उसका वो हल्का सा सोल परसेप्शन और वो वुमन की इंट्यूशन वो बता रही थी कि जियान इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला। उसके पास कुछ हिडन है, कुछ ऐसा जिसका वो इंतजार कर रहा है। जब वो याओशन देखता है कि उसकी बहन कहाँ पे देख रही है, वो आत्मविश्वास के साथ बोलता है लिटिल सिस्टर उसका तो काम तमाम हो गया। उसके लेवल पे खोली पिल को फोर्सफुली रिफाइन करना ये बस खुला घमंड है कि अब टाइम है हमारी याओ क्लैन के शाइन होने का। याओशान भी नोट करके बोलती है उम्मीद है, लेकिन उसकी नजरें तब भी जियान से हटती नहीं है। वो एक बार लिंग यशी हनमी और शैनोंग को भी देखती है। ये भी सबके फोकस ऑफ अटेंशन थे। इस ग्रैंड
सेरेमनी के फाइनल कंटेंटर्स। अभी आसमान क्यों रंबलिंग थंडर क्लाउड्स में बिजली चमकती हुई डांस कर रही हूँ, लेकिन वो सवाल अब भी चाहता छाया होता है कि आखिर वो कौन होगा। जैसे एंड में जाके हंसने का मौका मिलने वाला है। मेडिसिन माउंटेन रेंज के आसमान में बादलों की एक के ऊपर एक परतें चढ़ती जाती हैं। लाइटिंग बार बार फ्लैश हो रही थी और थंडर रोर करते हैं। उस स्टॉर्म की स्टोरी आसमान को हिला रही थी। फाइनली एक सडन मोमेंट की बात होती है जब एक पिच ब्लैक थंडरबोल्ट आसमान को चीर देता है। ये वारंटली जमीन पे गिरता है। बजिंग आवाजों से स्पेस कांपता है। फाइनली भयानक एक्सप्लोजन होता है। जब धूल मिट्टी हटी थी लोगों के सामने एक अव्यसियाने की खाई बन चुकी होती है। ये कई किलोमीटर्स वाइड थी और इसके अंदर की डिस्ट्रक्टिव पावर अब भी लोगों की रूहें कपा के रख देती है। तभी यहाँ पे गूंजती एक सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज जो कहती है क्योंकि बाकी सबने पेस को कंडेंस कर लिया है तो फिर ये लिटिल गर्ल भी पीछे नहीं रहेगी। ये और कोई नहीं बल्कि लिंक जैसी थी। बदलने लगती है कुछ उसकी हैंड सील, फिर उसके कर्लन में से एक और इरप्ट हुआ था। ये फायरी लाइट बीम सीधा ऊपर शूट होती है जिसके बीच में फ्लोट कर रही होती है एक एमरल्ड ग्रीन पिल। आसमान वॉलेंटली ट्रेम्बल होने लगा था और थंडर क्लाउड ट्विस्ट हो रहे थे। ये स्पीड सच में खतरनाक होती है। इस सीन को देख के लोग कहते हैं सच में 7th ग्रेड इमोर्टल रैंक की पिल है। द वन न्यू पिल कहा जाता है कि इसके पास मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज हैं। इसे बनाने के लिए सुप्रीम रिफाइनमेंट स्किल्स की जरूरत होती है। अगर सेम रैंक की बात करी जाए तो ये भली अर्थ लेवल पे हो लेकिन तब भी हेवन ग्रेड को टक्कर दे सकते हैं। तब एक और बोलता है रुको एक और आसमान को फिर से तो देखो, ये तो 3 कलर 7 प्रोफाउंड डीमन लाइटनिंग है। और माउंटेन के ऊपर लोग चुपचाप नहीं बैठ पाते। लिंक जैसे को सक्सेसफुली पिल को रिफाइन करते हुए देख ये लेट से 7 स्टार दोषान भी अनईजी फील करते हैं। ऐसी ट्रिबुलेशन का सामना करना इनके लिए मुश्किल होगा। एक एल्डर हंस के बोलता है ओल्ड लिंक्शी, लगता है तुम्हारे स्प्रिट क्लैन ने सच में एक ट्रू प्रोडिजी प्रोड्यूस किया है। ऐसी कम एज में ऐसी फियरसम वन पिल को रिफाइन कर पाना और वो भी एक औरत होते हुए सच में मैं खुद को तारीफ करने से रोक नहीं सकता। सेकेंड लेजवानी भी स्प्रिट क्लैन के उस एल्डर की तरफ हाथ गप करते हैं। बाकी लोग भी नोट करते हैं। इस लड़की ने सच में एस्टोनिशिंग अचीव किया था। 7th ग्रेड इमोर्टल रैंक की पिल को रिफाइन करके 3 कलर लाइटनिंग को समन करना। सब जानते थे कि उसका फ्यूचर बाउंडलेस है। एल्डर लिंक्शी भी काफी खुश होती हैं। अब उनकी जेंटल स्माइल में प्राइड भी मौजूद था। वो ही करके बोलती हैं आप सब मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। हमारे क्लैन ने जिशी को नर्चर करने में कोई कमी नहीं रखी। फिर भी अगर तुम्हारी याओ क्लैन से कंपेयर किया जाए तो हम भी काफी नहीं है। एल्डर लिंक्शी की नजरें फिर से जाती हैं क्रिस्टल के ऊपर। वो कहती हैं लेकिन लगता है कि असली पावरफुल थंडर को डिसेंड होने में अभी टाइम लगेगा। उनका ध्यान जाता है फिर जियान के ऊपर। वो कंटिन्यू करती हैं लेकिन वो लड़का जियान मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि वो गिव अप कर रहा है। क्या किसी का इंतजार कर रहा है। अभी आसमान में हवर करने वाली लिंक्शी अपनी एमरल्ड पिल को बहुत ध्यान से गार्ड कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन सोलम होते हैं और 3 कलर डीमन लाइटनिंग ये उस जैसे लेट से 7 स्टार दोशान को भी ऑब्लिटरेट करने के लिए काफी थी। उसके लिए छोटा ट्रायल नहीं होता। लेकिन तभी बैले की एक और जगह से हंसी की आवाज गूंजती है। कोई हा करके बोलता है क्योंकि मिस लिंक्शी ने अपनी पिल को कंप्लीट कर लिया है तो मैं शैनोंग उस एंशिएंट क्लैन के कावड़ की तरह इंतजार नहीं करूंगा। अब समय आ चुका है जब मैं भी अपने कदम को आगे बढ़ाऊं। तो स्वागत करो मेरी 7th रैंक इमोर्टल ग्रेड हेवन पिल का ब्लड बोधिसत्व पिल। बूम। शैनोंग का हाथ घुस गया था रोरिंग कल्डरन के अंदर और दूसरे हाथ में कॉम्प्लेक्स हैंडसीज बनती हैं। फाइनली कल्डरन में से वॉलेंट एनर्जी बाहर आई थी जो कि सबकी आंखों के सामने कंडेंस होने लगी थी। हवा में सुनाई दी थी पफ हिसेस की आवाजें। जन्म हुआ था एक गहरी लाल रंग की पिल का। ये एकदम मोटन रूबी की तरह लगती है। इसकी सरफेस से हल्की सी कंपैशनेट बोधिसत्व की इमेज दिखाई देती है लेकिन पीछे क्रिम्सन मून था। ये सीन देखने में शांत तो लगता है लेकिन ऑमनस भी। पिल ने कल्डरन को शैटर करके सीधा आसमान में छलांग मारी थी। ये जा रही होती सीधा थंडर क्लाउड्स में। वो भी पीछे रह गया। कल्डरन पाउडर में बदल जाता है। फाइनली जैसे ही ब्लड बोधिसत्व पिल एंटर करती है स्टॉर्म के अंदर वो कलरलेस ब्लैक थंडर क्लाउड ये रिव रिव रंबल आवाजों के साथ कांपने लगे थे। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर दिखाई देने लगते हैं कलर्स 1 2 3 4 5। एक 5 कलर डीमन लाइटनिंग थी। इस सीन को देखने वाले अपने मुंह को ढक लेते हैं। लोग कहते हैं 5 कलर 7 प्रोफाउंड डीमन लाइटनिंग। कॉन्टिनेंट की हजारों सालों की हिस्ट्री में भी ऐसी लाइटनिंग को इतनी कम एज में बहुत कम लोग ही बुला पाए थे। स्पेशली एक हेवन ग्रेड 7th रैंक की पिल जो कि 5 कलर डीमन थंडर को बुला रही है। ये शैनोंग की एल्केमी की पीक पावर थी। कई लोग जो कि एल्केमी के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं थे उन्हें तो ऐसा भी लगने लगता है कि अगर इसे जल्दी किसी ने सरप्राइज नहीं किया तो चैंपियन का टाइटल शैनोंग के सर पे आएगा। अभी शैनोंग का फिगर भी प्राउडली हवा में फ्लोट कर रहा होता है। इसके एक्सप्रेशन भरे होते हैं एरोगेंस से। इसके शब्द भले ही सॉफ्ट थे लेकिन आंखों में कंटेम्प्ट साफ दिखाई देता है। हाउएवर तभी एक और आवाज कहती है तुम लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हो। इस मॉकिंग आवाज में और भी ऊपर की सुपीरियरिटी होती है। दोनों
शैनोंग और लिंग जैसे एक दिशा में मुड़े थे। इनकी आंखें श्रिंक होती हैं। ये कहते हैं याओ ईचेन। याओ ईचेन अपनी काम एंड कलेक्टेड आवाज में कहता है ये 5 कलर थंडर सच में इम्प्रेसिव है, लेकिन अगर तुम बस इसके साथ कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल जीतना चाहते हो तो ये तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है। खाता है अपने हाथ को और उसकी हथेली पे एक डेलिकेट अज्योर पिल अपीयर होती है। ये जिस मोमेंट में अपीयर हुई थी तब तक का ऊपर का आसमान जो कि 3 और 5 रंगों की लाइटिंग से ढका हुआ था, ये बीच में से फट जाता है। इसमें अपीयर हुई थी एक 7 कलर्ड लाइट जो कि ऐसा लगता है जैसे वो सीधा हेवन से आई हो। सुनाई दी थी ज़ज़ अटैक की आवाजें। इसने पूरे एटमॉस्फेयर को हिला के रख दिया था। इवन शैनों की पीक के ऊपर के 5 कलर थंडर क्लाउड्स ये भी डर की वजह से क्वेवर करने लगते हैं, जैसे इस नई एनर्जी के सामने सर झुका रहे हो। वही जब बाहरी लोग इस सीन को देखते हैं ये खुद को शौक के साथ चिल्लाने से रोक नहीं पाते। ये 7 कलर 7 परफॉर्म डीमन लाइटनिंग, ये तो 7th रैंक इमोर्टल ग्रेड का बिल्कुल पीक है। कोई कहता है समखना। अभी आसमान डार्क हो चुका था और बीच में बनने वाला रोलिंग वॉर्टेक्स एक्सपेंड हो रहा होता है। एक मैसिव 7 कलर ह्यूज थंडर क्लाउड जिसका हर एक कलर मर्ज हो रहा था, कभी फैल रहा था। ये अपनी डिवाइन और डिस्ट्रक्टिव पावर को लेके अपीयर होता है। इसके अंदर की पावर इस लेवल की होती है कि ये पूरी मेडिसिन वैली थरथराने लगती है। लिंगजी अपने सर को हिला के बोलती लगता है आउटकम डिसाइड हो गया। उसके चेहरे पे हेल्पलेस स्माइल आती है। हाउएवर इसी इंस्टेंट में ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली 8 पीक की तरफ मुड़ी थी। यह जैन चुपचाप से बैठा होता है बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह। लिंगजी की हार्ट बीट स्लो होती है। वो कुछ से बोलती है वेट, वो उसके शब्द यहीं पे रुक गए थे। फाइनली आसमान में दहाड़ते हुए थंडर के सामने जैन का फिगर देरी से खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी कमजोर लगती है लेकिन आंखों में एक पागलपन से भरी टेरिफाइंग लाइट दिखाई देती है। स्माइल आती है उसके होठों के कॉर्नर पे, एकदम वाइल्ड और फियरलेस। उसके ऐसे अवतार को सबसे पहले देखने वाली लिंगजी की रीढ़ की हड्डी कांप गई थी। इस मोमेंट में जैन सीधा शॉकिंग इमेज को देख रहा होता है जिसने आसमान को ढक लिया था। फिर उन अनगिनत नजरों में जो पैनी आंखों वाले लोग होते हैं उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। हालांकि जियान का कलर अभी जल रहा था लेकिन पिल फ्यूजन इसमें किसी चीज की कमी थी। और माउंटेन पे बैठे लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं। इनके चेहरे पे कंफ्यूजन दिखाई देता है। कोई कहता है लड़का कर क्या रहा है। स्पेशली जियान को अंडरएस्टिमेट करने की ताकत अब किसी में नहीं थी। आखिरकार पहले कुछ राउंड की केओस के बाद ये सब जानते थे कि अगर जियान फिर से खड़ा हो रहा है तो कुछ टेरिफाइंग आने वाला है। यह न्यूज़ तो छा गई होती याओ क्लैन के मेंबर्स के दिलों में भी। आखिरकार जब याओ चेन ने 7 कलर डीमन थंडर को ट्रिगर किया होता है और जियान बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, तो इनके हिसाब से ये टाइटल फिर से याओ क्लैन के पास ही रहेगा। हाउ अब जब नोटिस करते हैं जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस को, ये समझ जाते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे इनको देख के तो शेंगोंग की खोपड़ी हिलना जाती है। घबरा के बोलते हैं जियान तुम ऑलरेडी फेल हो गए, अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। एक डेंजरस सेंसेशन को फील कर रहा था लेकिन अभी उसकी खोपड़ी पे 5 कलर 7 परफॉर्म डीमन थंडर भी होती है, इसलिए वो फोकस को नहीं खो सकता था। उसके अंदर जितनी रिजेंटमेंट होती है उसे निकल के वो बस धाड़ ही पाता है। दोनों के बीच में हुई दुश्मनी की वजह से शैनोंग को ऐसा लग रहा था कहीं जियान क्रूशियल मोमेंट पे इंटरफेयर न कर दे। ये ओशन भी कहता है जियान कदम पीछे लो, भले ही तुमने क्वाज़ाई होली रैंक की प्रिस्क्रिप्शन को हासिल कर लिया हो लेकिन तुम्हारी सोल पावर से उस लेवल की पीस को रिफाइन नहीं किया जा सकता। आखिरकार सो स्ट्रेंथ, दुकी स्किल, टेक्निक, ये तीनों चीजें इंडिस्पेंसिबल है। वो अपनी प्राउड टूर में घुटराता है जियान मैं याओ चेन इस एल्केमी फेस्टिवल का असली विक्टर हूँ। हाउएवर ये सुनने के बाद भी जियान के चेहरे की स्माइल जाती नहीं है बल्कि और ब्राइट हो जाती है और इसने याओ चेन की स्पाइन को ट्रेम्बल कर दिया था। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्यों। आखिर जीत इतनी करीब होने के बाद भी उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। जियान कम्प्लीटली साइलेंट रहता है। इस मोमेंट में ऐसा फील होता है जैसे उसकी प्रेजेंस नेचर में घुल रही हो। उसे शैनोंग या ओशन किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसकी आंखें इन सबको देख रही होती है। जियान इंतजार कर रहा था, इंतजार 3 थंडर ट्रिबुलेशन का जो वैली के ऊपर जो फाइनली इरप्ट होंगी, फाइनली उसे मौका मिलेगा। भले ही और लोग सेंस न कर पा रहे हो लेकिन लिंग जैसी जो कि ऑलरेडी स्पिरिट क्लैन की मेंबर थी, उसकी पैनी सेंसेस जियान के काम डिविनर के अंदर वो मैडनेस सेंस करती हैं। लिंगशी उसकी तरफ पॉइंट करके बोलती है जियान तुम। जियान उसे बोलता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ। उसकी टोन की सिंपलिसिटी ने लिंग जैसी के एक्सप्रेशंस और भी चेंज कर दिए थे। जियान से कहती है कि तुम पागल हो, 7 प्रोफाउंड डीमन थंडर लाइटनिंग इसे हैंडल करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल काफी नहीं है। तुम तो पहले ही थक चुके हो। अगर तुम फोर्सफुली इसे एंड्योर करते हो तुम्हारा शरीर तबाह हो जाएगा। वो कहती है फेलियर इतना टेरिफाइंग नहीं है बल्कि जो टेरिफाइंग है वो, लेकिन जियान उसे बीच में ही रोक देता है। वो फर्स्ट पी की तरफ देख के बोलता है याओ चेन लगता है तुम अपनी 7 कलर प्रोफाउंड डीमन लाइटिंग में काफी कॉन्फिडेंट हो कि ये तुम्हें फर्स्ट टाइटल को दे देगी। हाँ ये 7 कलर लाइटिंग भले ही मोटर एल्केमी के पी को रिप्रेजेंट करती हो बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें तुम्हारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड भी हैं। आंखें उसकी फायरी हॉट हो
होती है या ओशन डिसेन के साथ बोलता है, भले 7 प्रोफाउंड थंडर डीमन लाइटनिंग टेरिफाइंग हो, लेकिन मैं पहले से तैयार होके आया हूँ। या तुम चाहे कोई भी षड्यंत्र रच रहे हो वो काम नहीं करेगा। मेरे पास थंडर से बचने के ट्रेजर्स हैं। तुम्हारा ये छोटा सा प्लान यूजलेस होगा। वो आगे कंटिन्यू करता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरा याओ क्लैन, जिसका नाम ही एल्केमी के ऊपर रखा गया है, हमारे पास थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के ट्रेजर्स नहीं होंगे? वो एक क्या कि हंसने वाला होता है, लेकिन जन तभी कहता है नहीं, तुम गलत हो, तुम सब गलत हो। जिसे एक कदम पीछे लेने चाहिए वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर से ध्यान हटाता है, नजरें टिक जाती हैं मैसेज थंडर क्लाउड्स के ऊपर। इसी मोमेंट में जन की बॉडी से एक्सप्लोजिव बूम की आवाज के साथ टेरिफाइंग एम्बर फ्लेम इरप्ट हुई थी। ये फॉर्म ली थी एक ड्रैगन का, जो कि इस पूरे एचपी को कॉइल कर लेता है। फाइनली ड्रैगन अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे खींचता है, फिर जबड़ा खोल के शूट हो गया था ऊपर की तरफ। सुनाई दी क्रैकल बैम 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 की आवाजें। इस कोलियन से हेवन और अर्थ ट्रेम्बल हो गए थे। देखने वालों के मुंह भी डब्बे की तरह खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या पागल हो गया है, इसी तो थंडर क्लाउड्स में जा रहा है। कुछ कमजोर एल्केमिस्ट उसे रिला के कहते हैं, लगता है स्पिल को रिफाइन करने में फेल होने की वजह से इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। हाउएवर जैन इन सबको करता है इग्नोर। हर एक मिली सेकंड के साथ उसकी एम्बर ऑफ सोल फायर एकदम इन्फर्नो में ट्रांसफॉर्म होती जा रही थी। ये फ्लेम जमीन को आसमान से आइसोलेट कर देती है। इस आग की दुनिया में फंस गए थे लिंगजेशी, शैनोंग और याओशन के थंडर क्लाउड्स, जो कि फोर्सफुली एक दूसरे के पास लाए जाते हैं। दूसरे देखने पे मौत का नंगा नाच लग रहा था, जैसे कि इंसान 3 गॉड्स को चैलेंज कर रहा हो। शैनोंग अपने डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ये क्यों कर रहा है, क्या ये हमारी हेल्प करना चाहता है? लेकिन याओशन, जो कि सबसे चालाकों में से एक होता है, डिसबिलीफ के साथ बोलता है ये थंडर एनर्जी को अपने लिए ले रहा है। लिंगजेशी भी फुसफुसाती है, ये शायद इस थंडर फोर्स का इस्तेमाल करके खुद की बॉडी को टेम्पर करना चाहता है। आखिरकार जब उसने येनजुआन से फाइट की थी, मैंने जान की बॉडी में से थंडर्स पावर को फील किया था। तीनों एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं, फिर अनकॉन्शियसली अपने अपने कदमों को पीछे लेते हैं। इतनी लंबी रिफाइनमेंट के बाद इनकी बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और अगर जान इन तीनों की ट्रिब्यूलेशन को सामना करने में हेल्प करेगा तो फिर इस फेवर को वो कैसे रिफ्यूज कर सकते थे। ये अंदर ही अंदर स्माइल करते हैं, लेकिन तभी याओ चैन की लिटिल सिस्टर याओ शुआन वाकई पॉइंट करके बोलती है, वेट, यहाँ कुछ गलत है। इस पीक को देख के उसकी आईब्रो निट हो गई थी। वो फील करती कि अचानक से जान की कलनी की फ्लेम वाइब्रेट हुई थी। उसके अंदर जो यंग पिल फ्लोट कर रही थी, इसे पूरा होने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो थी एनर्जी। वो सोचती अगर उसने गिव अप नहीं किया तो फिर कलरिंग के अंदर फ्लेम अभी जल क्यों रही है, और ये तीनों ट्रिब्यूलेशंस का सामना अकेला क्यों करेगा? वो थंडर की पावर उसे तबाह करने के लिए काफी है। वेल ऑफ कोर्स इसके दिमाग में बातें इसलिए आ रही थी क्योंकि लिंगजी की मन की आवाज को सुन नहीं पाई थी। इससे पहले याओशान कुछ और सोच पाती, जैन की आईब्रोज में एक थंडर्स मार्क अपीयर होता है। एक फिगर अपीयर होता है उसके साइड में, गूंजा था एक तेज बूम का साउंड, जहाँ पे जैन थका हुआ दिखाई देता है। नए फिगर के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों पीक 7 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ ये भी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और पूरी लाइफ से भरी हुई थी। जब बाहर ऑर्डर माउंटेन में बैठे याओ वैन इस सीन को देखते हैं, एक रियलाइजेशन की वजह से उनके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो अपनी सीट से खड़े होकर बोलते हैं ये एक सोल क्लोन है। उनका दिल बैठ जाता है। खैर अभी जान के लिए तो जैसे दुनिया खत्म ही हो चुकी हो। वो बस मुड़ता है शाओले की तरफ और पूछता है, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? शाओले, जो कि हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा था, अभी उसकी आंखों में दिखाई दे रहा होता है हेजिटेशन, और आंखों की फ्लिकर होती रोशनी को नोटिस करके जैन बस सिंपली नोट करता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो साथ में करते हैं। दोनों की बात साथ में गूंजती, हाँ। फिर इससे पहले कोई रिएक्ट कर पाता है, दोनों के पैर प्रेस हुए थे हवा में, स्पेस में क्रीकिंग आवाजों के साथ क्रैक्स बनते हैं। फिर एक गूंजते एक तेज विंग की साउंड। दोनों गोल्डन रे ऑफ फायर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, और उनके टारगेट थे वो तीनों कोलोसल थंडर क्लाउड्स। अभी जो कर्टन के अंदर कमजोर सी फ्लेम जल रही थी, जैन ने उसे भी अपने साथ खींच लिया था। चाहे ऑर्डर माउंटेन की बात करें या फिर मेडसेल वैली के अंदर की, इन अनगिनत पावर हाउसेस के एक्सप्रेशन शॉक और डिसबिलीफ की वजह से ट्विस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं व्हाट द, ये लड़का एक्चुअली में थंडर की पावर को ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये फिर ट्रिब्यूलेशन की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने पिल के फ्यूजन को कंप्लीट करना चाहता है। याओ क्लैन के पेट्रियार्क याओ वैन और बाकी के एल्डर्स ये अपनी अपनी कुर्सियों के आर्मरेस्ट को टाइटली पकड़ लेते हैं। इन सबके दिल दहल जाते हैं। दिमाग में आता है बस ये विचार कि ये लड़का ये इंसान नहीं है। यार ये तो हम भी जानते हैं कि जैन पूरी तरह से इंसान नहीं है। अभी उसकी बॉडी के अंदर गुक्लैन और शाओक्लैन की ब्लड लाइन के साथ साथ टेनगढ़ हेवन सॉलिंग पाइथन की भी ब्लड लाइन होती है, और साथ में होती है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की भी। लेकिन डज दैट मैटर? वेल आई डोंट थिंक सो। हम नेक्स्ट एपिसोड में विटनेस करेंगे एक 8th ग्रेड की पिल होती क्या है, और फाइनली वो भयानक पिल ट्रिब्यूलेशन आने वाली होगी। क्या जैन उसे हैंडल कर पाएगा? वेल ये देखना सच में इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। इसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो ज्यादा एक्साइटेड है और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं कर
कर सकते हैं। वैसे आज शाम को ही देखना चाहते हैं तो सब डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जैसे आप अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। वही भी जो हमेशा से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में। यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।